वालेकुम, आवाज साफ आ रही है? सही। अच्छा, ये अगली एग्जांपल है। पिछली ब्रेक से पहले वाली एग्जांपल की थी हमने, डॉलर साइन वाली के करंट लोकेशन काउंटर को शो करता है। तो एरे का जो आखिरी एलिमेंट है, सुभान, ये आपकी तरफ से आ रहा है एरो। तो एरे का जो आखिरी एलिमेंट है, करंट लोकेशन काउंटर जो है उसको शो कर रहा होता है। तो अब ये क्या हो रहा है कि लिस्ट, अब मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ब्रेक से पहले, ठीक है। और इसने करा क्या कि जाहिर है वो एक एक बाइट करके सारे एरे के एलिमेंट्स को गिन लिया। और यहाँ चार एलिमेंट्स, तो यहाँ पर जो है ना वो डॉलर माइनस लिस्ट किया। लिस्ट इस एरे का नाम था। डॉलर माइनस लिस्ट किया तो एक दो तीन चार, चार बाइट आंसर आएगा इसका, तो चार यहाँ पर आ जाएगा। तो लिस्ट साइज आ जाएगा चार। अगर यहाँ 10 होते तो डॉलर माइनस लिस्ट होता, तब वो 10 दिखाता है यहाँ पर। तो अलगर्ज ये है कि डॉलर के जरिए से आप एरे की लेंथ मालूम कर सकते हैं। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन भी होता है कि टोटल एरे की लेंथ कितनी है। रेडीमेड फंक्शंस भी होते हैं। और यहाँ पर आप डॉलर माइनस करके जो है एरे का नाम दे दीजिए, तो जवाब में जो है वो पूरा वो निकाल के दे देगा लिस्ट। एरे का साइज क्या है वो बता देगा, तो वो आप जो है यूज कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर। अब जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें कि यहाँ पर जो है स्ट्रिंग दिया हुआ है, दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, तो एक लंबा स्ट्रिंग है और इसके अंदर करेक्टर, नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं। तो अब जाहिर है इसके अंदर करेक्टर, मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रिंग के अंदर हर करेक्टर एक बाइट लेता है, क्योंकि स्ट्रिंग का वेरिएबल जो है, वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है माई स्ट्रिंग। और बाइट टाइप का वेरिएबल है, तो इसके जाहिर है इसके अंदर जो है वो हर करेक्टर एक बाइट लेगा। टी एक बाइट लेगा, एच एक बाइट लेगा, आई एक बाइट लेगा, एस एक बाइट लेगा। तो जिसके अंदर आ जाएंगे चार बाइट, ठीक है। स्पेस भी एक बाइट लेगा, पांच बाइट, छह बाइट, सात बाइट। अब ये पूरा जो स्ट्रिंग है ये कितने कैरेक्टर्स ले रहा है, तो बहुत आसान है, वही हम यूज करेंगे डॉलर साइन। माई स्ट्रिंग अंडर स्कोर लेन, ये जो ये जो लिखा हुआ है माई स्ट्रिंग अंडर स्कोर लेन। अब आप ये बताएं कि ये वेरिएबल है या ये सिंबल है, माई स्ट्रिंग अंडर स्कोर लेन। सही जवाब दिया, सिंबल है। सुभान ने और आहद ने, एहसन ने कहा सिंबल है, सही जवाब है, सिंबल है। और कैसे पता चला सिंबल है, आगे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, सही है। इक्वल टू का साइन लगा हुआ है जिसकी वजह से जो हम कहेंगे कि इट इज अ सिंबल। और सिंबल मैप हुआ हुआ है इसके साथ। अभी एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, डॉलर माइनस माई स्ट्रिंग। तो डॉलर क्या था, करंट लोकेशन काउंटर को, करंट लोकेशन काउंटर इस वक्त यहाँ पर है, यहाँ पर है आखिरी, क्योंकि वो करंट लोकेशन काउंटर जो है वो करंट लोकेशन काउंटर जो है वो आखिरी जो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है ना उसको शो करता है। तो अब ये यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, एक एक करके पढ़ना शुरू करेगा, माइनस करता जाएगा। अगर यहाँ तक पहुंचने के बाद फॉर एग्जांपल इसका आंसर अगर 30 आया, तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी 30 बाइट्स। यानी कि माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ जो है वो मैप हो जाएगा 30 के साथ, स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया, पता नहीं कितने कैरेक्टर्स है, गिन लीजिएगा स्पेस के साथ। तो वो जो है उसकी साइज आ जाएगी स्ट्रिंग की लेंथ की। क्लियर है ये एग्जांपल? ये भी वही दूसरी एग्जांपल ली है, ये स्ट्रिंग में ली है। पहली वाली एग्जांपल जो थी वो एरे के साथ थी, उसमें स्ट्रिंग नहीं था, इसमें स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को भी काउंट कर सकते हो, एरे को भी काउंट कर सकते हो। और डॉलर साइन जो है वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। डॉलर माइनस करके स्ट्रिंग का नाम दे सकते, वेरिएबल का नाम दे दो, तो वेरिएबल के कंटेंट्स वो गिन के उसकी बाइट को रिटर्न कर देता है। और नतीजे में आपको जो है वो एरे का साइज या स्ट्रिंग का साइज पता चल जाएगा। अच्छा, पिछली एग्जांपल में और इस एग्जांपल में एक फर्क है, वो देखें जरा, गौर करने का है।
अब देखो इस एग्जाम्पल में भी वही एरे, ये लिस्ट क्या है, ये एरे वेरिएबल है, ठीक है, एरे वेरिएबल है, लेकिन कौन सा एरे, एरे वेरिएबल है वर्ड टाइप का। पिछले एग्जाम्पल में ये एरे वेरिएबल था बाइट टाइप का, और यहाँ पर एरे वेरिएबल है वर्ड टाइप का। वर्ड का आपको पता है 2 बाइट, वर्ड का मतलब 2 बाइट, ठीक है। तो ये 1000 का मतलब ये 2 बाइट लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा। 4 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट 2 2 बाइट लेंगे, तो टोटल टोटल बाइट्स कितने हो जाएंगे, 8, 8 बाइट्स। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो लिस्ट वेरिएबल है एरे वेरिएबल, ये 8 बाइट कंज्यूम कर रहा है, इसके अंदर 8 बाइट का वेरिएबल है, और सारी वैल्यूज ये हेक्सा में। अच्छा ये बताएं 1000 कितने 1000 जो हेक्सा का है ये कितने बाइट है, 1000 हेक्सा का कितने बाइट है, 2 बाइट। सही है, सही सही जवाब है। मोनिश ने भी 2 का, सुभान ने भी 2 का, और नहीं 4 नहीं है, सुभान का 4 नहीं है, 2 है। 2 कैसे है, कौन प्रूफ करेगा 2 है, 2 कैसे है 1000, ये 2 कैसे है। इसका एनी लेंथ नहीं, ऐसा एजाज आप क्या कह रहे हो, दोबारा सही तरह लिखो, आपने 4 बिट लिखा है, क्या कहना चाह रहे हो। 4 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, नहीं 4 बिट तो 1 बाइट नहीं होता, 8 बिट 1 बाइट होता है। लेकिन 4 बिट का एक डिजिट है, ये आप कहना चाह रहे हो ना, कि हेक्सा का एक डिजिट 4 बिट लेता है, तो यहाँ चूंकि 4 डिजिट है तो 2 बाइट हो गए। हाँ ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, यही जवाब इसका है। आप देखो ये देखो ये एक जगह डिजिट 4 बाइट लेता है, 4 बिट 4 बिट्स लेता है, 4 बिट के 4 बिट के 1 बाइट हो गया, 4 बिट ये 4 बिट ये 2 बाइट हो गए, ठीक है। तो ये 2 बाइट्स का टोटल 1000 2 बाइट ले, और वर्ड टाइप का है तो आपको नजर भी आ रहा है 2 बाइट ही लेगा, और 2 बाइट ही ले रहा है। 2000 है, ये भी 2 बाइट ले रहा है, 4 4 1 बाइट हो गया, 4 4 2 बाइट हो गया, तो ये भी 2 बाइट ले रहा है। 3000 ये भी 2 बाइट ले रहा है, 4 4 एक 4 बिट 1 बाइट, और 4 बिट 4 बिट दो दूसरा बाइट, ये भी 2 बाइट ले रहा है। इस तरीके से 2 2 बाइट हर एलिमेंट इसके अंदर 2 2 बाइट ले रहा है, तो टोटल 8 बाइट ही कंज्यूम होंगे। 2 की पावर 3 नहीं करें आप इसको, बस इसका बस आंसर यही है कि हर एलिमेंट को आप देखो, हेक्सा है, रेडिक्स देखो, रेडिक्स देखने के बाद हर एलिमेंट को देख लो, रेडिक्स है तो 4 4 बिट है, तो जाहिर है 2 2 बाइट का ही होगा, और 2 बाइट ही जो है वो वर्ड के अंदर होने चाहिए, इससे ऊपर तो होने नहीं चाहिए। हेक्सा की बात हो रही है, रेडिक्स देख के हमें पहचान हो रही है कि हेक्सा वैल्यू है। अच्छा यहाँ पर देखें, लिस्ट साइज इज इक्वल टू डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइड बाय 2। अच्छा ये कौन बताएगा डिवाइड बाय 2 क्यों किया है हमने, डिवाइड बाय 2 हमने क्यों किया है। पहले तो हमने लिखा था डॉलर माइनस लिस्ट, तो एरे का साइज बता देता था। अब यहाँ एरे डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइड बाय 2 किया है, यहाँ पर ये क्यों किया है, याद नहीं आ रहा। अच्छा ये कह रहे हैं एहसन, ताकि टोटल बाइट आ जाए। सुभान थोड़ा क्लियर करें कैसे टोटल बाइट आएंगे। 2 से क्यों किया, 3 से क्यों नहीं किया, 4 से क्यों नहीं किया, 5 से क्यों नहीं किया। ये बात सही है, बाइट साइज जो है वो 2 है, बाइट साइज 2 है, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, यानी कि वर्ड है ना, यहाँ पर वर्ड है, तो वर्ड में 2 है, ठीक है। तो 2, अब जो डेटा टाइप देखो, डेटा टाइप जो होगी ना, इसकी डेटा टाइप का मतलब 2 बाइट,
तो आप डॉलर माइनस लिस्ट को डिवाइड करोगे 2 से, तो जाहिर है इसकी वजह से तो जवाब 8 बाइट आ रहा है, लेकिन 8 डिवाइड बाई 2, डॉलर माइनस लिस्ट क्या निकालेगा? 8, क्योंकि 2 4 6 8 गिनेगा ना, माइनस करेगा, तो इसका जवाब आएगा 8। 8 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा? 4। तो 4 बाइट 4 एलिमेंट, असल में हमें एरे के एलिमेंट्स मालूम करने हैं, और एरे के एलिमेंट्स 4 ही हैं, 1 2 3 4। तो हमें एक्चुअली लिस्ट साइज मालूम करना था, तो लिस्ट साइज मालूम करने के लिए हम वही डॉलर माइनस लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस मरतबा चूंकि डेटा टाइप वर्ड यूज हुआ है, तो इस डिवाइड बाय हमने 2 किया, तो ताकि जो है वो जो डबल साइज था वो हमें उसका फ्रैक्शन मालूम हो जाए, और डबल डिवाइड बाय 2 करके एरे की एक्चुअल लेंथ निकल आई 4। डेटा टाइप को बड़ा मैटर करती है इसके अंदर। डेटा टाइप अगर वर्ड है तब तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तब तो क्योंकि 1 बाइट और 1 एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर डेटा टाइप वर्ड हो गई, तो फिर वर्ड आपको पता है 2 बाइट का होता है, तो फिर आप डॉलर माइनस लिस्ट करके डिवाइड बाय 2 करोगे, तब आपको एरे की लेंथ निकल आएगी, वरना वो एरे की लेंथ डबल दिखाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है यहाँ पे वर्ड के अंदर। ठीक है माज? अच्छा, ये कह रहे हैं सुभान सर, ये वर्ड के मैक्सिमम बाइट क्या हो जाएगा फिर? हाँ, वर्ड जो है आपका, वर्ड जो है आपका 2 बाइट का होगा, तो जब हर एलिमेंट 2 2 बाइट लेगा, तो जाहिर है डबल हो जाएगी ना एरे की लेंथ। डिवाइड बाय 2 इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि डेटा टाइप वर्ड है। एहसन एजाज का मैसेज आया, लाइट चली गई है। ठीक है, हम अभी तो क्लास चली रही है हमारी, ज्वाइन कर लें, तो कहीं से भी मोबाइल वगैरह से या कोशिश करें, इंतजाम करें। अभी तो क्लास चलेगी हमारा तकरीबन 1.5 घंटा। अच्छा जी। सुभान का भी आया, ओके थैंक्स। ठीक है, तो ये मतलब हमने क्या किया है कि एरे का जो साइज है वो हमें मालूम करने के लिए मददगार होता है डॉलर माइनस लिस्ट, ये आपको पता चल गया। तो डेटा टाइप बहुत बेटर करती है, डेटा टाइप आप देख लीजिएगा पहले, तो डेटा टाइप देख लीजिएगा इससे पहले, तो फिर उसके बाद जो है ना उसके साथ जो है आप उसको फिर देखिएगा डिवाइड बाय 2 करना या नहीं करना। अगली एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, टोटल नंबर जो है वो बाइट्स के। अच्छा, मुझे क्लास की पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम नजर आ रही है, 15 लोग नजर आ रहे हैं मुझे, और आपकी क्लास में 30 की स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल में, 29 या 30, तो आधी आधे लोग नजर आ रहे हैं। तो लाइट का इशू है, जाहिर है वो मुझे पता है कि लोड शेडिंग हो रही है, और मैंने भी जो क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने यूपीएस पे स्टार्ट की थी, मेरे पास भी लाइट नहीं थी, लेकिन जाहिर है हमें बैकअप रखना है, हमें जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना होगा ना मोबाइल पे, या मैंने आपसे कहा था मोबाइल पे लें, कैसे लें, कुछ बैकअप प्लान करके रखें। ऐसा ना हो कि हम लाइट की वजह से जो है हमारे क्लासेस मिस हो रही हों, हम बैकअप प्लान बना के रखें। मोबाइल बहुत बेहतरीन ऑप्शन है बैकअप के लिए, तो मोबाइल से आप करेक्ट कर लें। मतलब बिल्कुल हम ऐसा नहीं करें कि लाइट चली गई अब हम जो है बिल्कुल ही वो ना हो जाए। डेटा कनेक्शन लेके रखें अपने पास, इस तरीके से कुछ ना कुछ करके। मोबाइल डिवाइसेस आती है, मैंने अपने पास कुछ सोल्यूशन ऐसा रखा हुआ है, जैसे वायरलेस चार्ज या का मेरे पास है, तो वो उसके अंदर ज़रूरत नहीं होती, वो पीसी से ही चार्ज हो जाता है, इंटरनेट चलता रहता है हमारा, वाईफाई भी चलता रहता है, लाइट नहीं भी होती तब भी जो है यूपीएस पे चलता रहता है। और मतलब कम से कम इतना तो ना बैकअप निकल जाए आपका, 3 घंटे का बैकअप, 4 घंटे का बैकअप आपके पास कुछ हो हल्का फुल्का, यानी कम से कम मोबाइल पे ही कर ले। तो कुछ हाथ कह रहे हैं मोबाइल पर ही आधी कराची में तो लाइट ही है ही नहीं, तो हाँ सही बात है, प्रॉब्लम आ रही है लाइट की। लेकिन प्रॉब्लम को जो है ना वो उसको फेस करना है, जैसे वो कहते हैं ना कोरोना से लड़ना है, तो इसको लाइट से भी ऐसे लड़ना है, स्टडी करनी है तो लड़ना है, और चीज़ों को जो है वो अपने एंड पे देखते हुए कि भाई हम कैसे सरवाइव करें, और किस तरीके से जो है ना वो जो है हम ऑनलाइन कम से कम हमारी कनेक्टिविटी रहे, और किस तरीके से हम बैकअप प्लान बना के रखें, मैनेज करें चीज़ों को।
अच्छा यहाँ पर देखिए ये एक और एग्जांपल आ गई, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स। यहाँ पर भी अगले ये वही एग्जांपल है, डॉलर माइनस लिस्ट चल रहा है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है? इस मर्तबा डेटा टाइप क्या है? डी वर्ड। इस मर्तबा डेटा टाइप डी वर्ड है, और डी वर्ड का मतलब क्या है कि डी वर्ड का मतलब है कि 4 बाइट, यही मतलब है। डी वर्ड 4 बाइट लेता है, पहले वर्ड था, वर्ड 2 बाइट लेता था, डी वर्ड 4 बाइट लेता है। तो अब आप मुझे बताएं, जो लिस्ट वेरिएबल है इसका साइज क्या होगा? कौन बताएगा? लिस्ट वेरिएबल, एरे वेरिएबल का साइज क्या होगा? लिस्ट एरे वेरिएबल का साइज, अली सिद्दीकी ने जवाब दिया 12, गलत जवाब है। सुभान ने जवाब दिया 4, गलत जवाब है। माज ने जवाब दिया 4, गलत जवाब है। मुनिस ने कहा, माज ने नहीं, मुनिस ने। इबाद ने कहा है, गलत जवाब है। बिलाल हदीद ने सही जवाब दिया 16, बिलाल हदीद का जवाब सही आया है 16, 16 होगा ना? 4 4 8 4 12 4 16, 16 बाइट्स का होगा ना लिस्ट वेरिएबल, डीवर टाइप का है। ठीक है, तो 16 आंसर सही है, बिलाल अजीज ने सही जवाब दिया। अच्छा अब आप देखें, लिस्ट साइज इज इक्वल टू डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइड बाय 4। तो डॉलर माइनस लिस्ट किया है यहाँ पर। डॉलर माइनस लिस्ट क्या है, मतलब क्या है? वही कि ये एक एक पहले इसको यहाँ पर लोकेशन काउंटर, करंट लोकेशन काउंटर यहाँ मौजूद होगा, पहले इसको देखेगा 4, फिर 4 8, फिर 12, फिर 16। तो आंसर क्या आएगा? 16। तो डिवाइड बाय 4 क्यों किया यहाँ? यहाँ डिवाइड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि जाहिर है साइज इसका 4 है, डी वर्ड है, हाँ डी वर्ड की वजह से। तो डी वर्ड है तो 4 बाइट ले रहा है, तो 16 है, तो हम इसको इसको देखते हुए हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया। तो हुआ क्या है कि डिवाइड बाय 4 होगा तो जाहिर है 16 डिवाइड बाय 4 क्या आंसर आएगा? 4। तो एरे की लेंथ आ गई 4। एरे के तो 4 एलिमेंट्स ही हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स ही है, तो एरे की लेंथ निकल आई 4। असल में एरे की लेंथ निकल रही है, हमें तो एरे की लेंथ मालूम करनी है। अगर बाइट है तो फिर तो डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, अगर डेटा टाइप बाइट है। लेकिन अगर डेटा टाइप वर्ड है तो फिर डिवाइड करोगे 2 से, और अगर डेटा टाइप डी वर्ड है तो डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि उस पर 4 लेता है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है ना वो मतलब आपको डेटा टाइप देखते हुए डिवाइड करना होगा, ताकि एरे की लेंथ आपको पता चल जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, ये इक्वी डायरेक्टिव है। इक्वी डायरेक्टिव, अभी 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 हमने थोड़ी देर पहले कौन सी डायरेक्टिव पढ़ी थी? इक्वल टू साइन। ये जो अभी पढ़ी डायरेक्टिव हमने, ये वाली डायरेक्टिव पढ़ी इक्वल टू। ये ये हमने डायरेक्टिव कौन सी पढ़ी थी? इक्वल टू, जिसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, अभी हमने ये डायरेक्टिव पढ़ी थी, और इसके अंदर आपने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देख ली। काउंट एक हमने शुरू में देखा था, फिर डॉलर माइनस लिस्ट भी है, यानी इक्वल टू के साइन के साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत फायदेमंद है। अगला हम डायरेक्टिव देख रहे हैं, इक्यू डायरेक्टिव। ये इक्यू डायरेक्टिव है, ठीक है। EQ directive associates a symbolic name with an integer expression or some arbitrary text. तो इंटीजर एक्सप्रेशन के साथ भी और कुछ आर्बिट्ररी टेक्स्ट के साथ भी जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये EQ डायरेक्टिव है, ये भी इक्वल टू का, मतलब वो पहले वाले था इक्वल टू का साइन, और ये है EQ। तो इसका इसके अंदर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये भी सब सिंबल को यूज करेंगे, EQ भी सिंबल को यूज करेगा, वेरिएबल कोई भी नहीं है। वेरिएबल होगा तो वहां तो डेटा टाइप लिखी हुई आएगी ना। ये सब सिंबल्स हैं, ये डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव के साथ सिंबल यूज होगा, डायरेक्टिव के साथ सिंबल यूज होगा। पहले इक्वल टू था, ये था पहले, इसके साथ भी सिंबल यूज हुआ था, अब EQ आया है, इसके साथ भी सिंबल यूज होगा, वेरिएबल यूज नहीं होगा इसके साथ। अच्छा यहाँ पर देखें, देयर आर 3 फॉर्मेट्स, नेम, EQ, एक्सप्रेशन,
ठीक है, नेम EQ सिंबल, नेम EQ टेक्स्ट। तो ये 3 तरह के जो है फॉर्मेट्स यहाँ पर EQ के साथ अवेलेबल है। यानी कि EQ के साथ आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, और EQ के साथ आप सिंबल भी दे सकते हो, इक्वल के साथ EQ के साथ आप टेक्स्ट भी दे सकते हो। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज समझ में आ जाए। अच्छा जी, डिफाइन अ सिंबल एज आइदर एन इंटीजर और टेक्स्ट एक्सप्रेशन एंड कैन नॉट बी रीडिफाइंड। अच्छा देखो, अगर आप इसको टेक्स्ट के तौर पे लोगे फिर रीडिफाइन नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं। अब यहाँ देखो नीचे ये लिखा हुआ है पाए, पाए, ठीक है। अब आप बताओ पाए जो है, पाए के आगे क्या लिखा हुआ है? ई की यू, ई की यू डायरेक्टिव आ गई आपकी जो भी अभी मैंने बताई, ठीक है। पाए आपका सिंबल आ गया, यही सिंबल हो गया, क्योंकि सिंबल क्यों हम इसको सिंबल क्यों कह रहे हैं? उसके आगे ई क्यू यू लिखा हुआ है। ई क्यू भी डायरेक्टिव है, उसके साथ जो एसोसिएटेड होगा वो जाहिर है एक सिंबल होगा। तो पाए एक सिंबल है, पाए वेरिएबल नहीं है, पाए एक सिंबल है क्योंकि ये ई क्यू के साथ लिखा हुआ है। और ई क्यू के राइट साइड पे लिखा है 3.1416। ये पाई की वैल्यू, आपने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी मैट्रिक में, 3.1416 ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई की, ठीक है। 3.14 ये हमने पढ़ा होगा आपने। 3.1416 जो है इसकी वैल्यू होती है पाई की। तो यहाँ पर वो उन्होंने क्या किया है कि EQ डायरेक्टिव के जरिए सिंबॉलिक पाई सिंबल को जो है वो एसोसिएट कर दिया है 3.1416, और इसके शुरू आखिर के अंदर लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। तो अब ये जो है एज अ टेक्स्ट बन गया है, ठीक है। ये अब जो है एज अ टेक्स्ट एक्सप्रेशन बन गया है। अगर आपने ये इस तरीके से लगा दोगे ना, लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा दोगे, तो अब 3.1416 एज अ टेक्स्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। और हम यही करते हैं ना कि इसके अंदर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के अंदर चेंजेस थोड़ी होती है। तो अगर आपने इसको लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर कोई चीज रखी है तो वो टेक्स्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 3.146 नंबर नहीं रहा, टेक्स्ट बन गया। अगली लाइन में क्या लिखा है? अगली लाइन में लिखा है प्रेस की। अच्छा बताएं आप, प्रेस की वेरिएबल है या सिंबल है? प्रेस की प्रेस की वेरिएबल है या सिंबल है? वेरिएबल है। उस्मान ने कहा वेरिएबल है, अली सिद्दीक ने कहा वेरिएबल है, बिलाल हदीद ने कहा वेरिएबल है। अच्छा, और कोई रेस्पॉन्स? मुनिस ने कहा वेरिएबल है, आशा ने कहा वेरिएबल है, सफिया ने क्वेश्चन मार्क लगाया है, समझ में नहीं आया हो। बाकी सब वेरिएबल कह रहे हैं, सब वेरिएबल कह रहे हैं। शमून वेरिएबल कह रहे हैं, आहद वेरिएबल कह रहे हैं, मुनिस कह रहे हैं टेक्स्ट है। अच्छा जी। और ये इसके अंदर कोई भी जवाब सही नहीं आया। आप लोगों में से किसी एक का जवाब भी सही नहीं आया। ये जो है ना सिंबल है, प्रेस की सिंबल है, वेरिएबल नहीं है, सिंबल है। सफ तो सफिया कह रही मैं चैट सेफ नहीं, आपकी नजर आ रही है चैट, आपने मेरे सिर्फ क्वेश्चन मार दिया था। अच्छा सफिया ने बताया था सिंबल है, सबसे पहले सफिया का जवाब आया था सिंबल। सही है, शीन मशल ने भी सिंबल कहा था, बिल्कुल ये सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल है। सिंबल की पहचान कैसे है, क्यों सिंबल है? सिंबल की पहचान क्या है, क्यों सिंबल है? प्रेस की सिंबल क्यों है? क्योंकि इसके आगे EQ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके आगे EQ लिखा हुआ है, जब EQ लिखा हुआ है तो जाहिर है ये प्रेस की सिंबल हो जाएगा ना। ये वेरिएबल होता तो इसके आगे लिखा होता बाइट या वर्ड, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है EQ। EQ आपकी डायरेक्टिव है, तो अगर डायरेक्टिव के साथ कोई चीज लिखी हुई होगी तो वो सिंबल ही होगा। तो प्रेस की सिंबल है।
वेरिएबल नहीं है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब ये चीज ना, ये जो लिखा हुआ है पूरा टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रिंग एंड हो रहा है, ये स्ट्रिंग कोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और कॉमा के बाद जीरो लगा, जीरो क्यों लगा दिया? यहाँ पता है जीरो क्यों लगाया है? बता सकता है? प्रेस यानी की टू कंटिन्यू के बाद कॉमा के बाद जीरो क्यों लगाया है? श्री ने कहा नल टर्मिनेशन, सही कहा। स्ट्रिंग खत्म हो गया, आशा ने कहा सही कहा है, स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, और इस वजह से ये इंडिकेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप जीरो लगा देंगे तो ये निशानी इस बात की होती है कि यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, वरना गार्बेज वैल्यू शो कर देता है। जहाँ ये चूंकि स्ट्रिंग है, पूरा कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं, तो इसके बाद कोमा के बाद आप जीरो लगाएंगे ताकि गार्बेज वैल्यू ऐड ना हो। और उसके आपने शुरू और आखिर के अंदर आपने लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब ये पूरा एक टेक्स्ट बन गया, प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, और ये टेक्स्ट जो है किसके साथ मैप हो गया है, EQ डायरेक्टिव के जरिए प्रेस की के साथ, प्रेस की के साथ मैप हो गया। फिर नीचे डॉट डेटा लिखा, अब लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट। अब ये आप बताइए, प्रॉम्प्ट वेरिएबल है या सिंबल है? प्रॉम्प्ट वेरिएबल है या सिंबल है? आशा कह रही है वेरिएबल है, सफिया ने कहा वेरिएबल है। प्रॉम्प्ट वेरिएबल है या सिंबल है? रिदा ने कहा वेरिएबल है, अली सिद्दीकी ने कहा सिंबल है, वेरिएबल है। शमून ने कहा वेरिएबल है, बिलाल हदीद ने कहा वेरिएबल है। वेरिएबल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरिएबल है। पर क्यों कह रहे हैं आप वेरिएबल है? रीजन, प्रॉम्प्ट वेरिएबल कैसे है? बाइट से पहले आ रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही कहा आशा ने, कि बाइट से पहले आ रहा है, ठीक है, बाइट से पहले आ रहा है, इस वजह से जो है वो वेरिएबल है। क्योंकि देखो यहाँ पर आगे बाइट लिखा हुआ है, तो जाहिर है बाइट से पहले जो आएगा वो वेरिएबल होगा, वो सिंबल नहीं हो सकता। और दूसरी निशानी ये भी डॉट डेटा के अंदर है, देखो डॉट डेटा में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, सिंबल को हमने डॉट डेटा में नहीं लिखा क्योंकि ये सिंबल है, इनको जरूरत नहीं है डॉट डेटा में लिखने की, इसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, लेकिन वेरिएबल को तो डिक्लेयर करना पड़ता है, और डिक्लेयर करने के लिए फिर डॉट डेटा के अंदर ही जाहिर है वेरिएबल को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रॉम्प्ट बाइट टाइप का वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने रखवाया क्या है, प्रेस की। प्रेस की क्या है, सिंबल, तो यहाँ दिया है सिंबल, और सिंबल में क्या है, प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू। तो एक्चुअली प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यहाँ नीचे आके अगर आप लिखोगे स्ट्रिंग डॉट राइट स्ट्रिंग, अगर आप करोगे राइट स्ट्रिंग, जो आपने अरवाइन का फंक्शन पढ़ा है ना राइट स्ट्रिंग, जब आप राइट स्ट्रिंग करके लिखोगे प्रॉम्प्ट, तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये स्लाइड क्लियर है? ठीक है, अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंबल में और वेरिएबल में क्या फर्क है, और डायरेक्टिव्स का काम क्या। दो डायरेक्टिव हमने पढ़ लिए हैं, एक इक्वल टू का साइन और एक ई की यू। आगे चलते हैं। अब देखो EQ का अगली एग्जांपल्स भी आ गई, या और क्लियर हो जाएगा EQ डायरेक्टिव के बारे में। तो आप देखो यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स वन। मैट्रिक्स वन जाहिर है एक सिंबल है क्योंकि आगे EQ लिखा है, और ये क्या लिखा है आगे, 10 × 10, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं स्टेरिक का साइन, और 10 × 10, मैट्रिक्स वन। तो मैट्रिक्स वन किसके साथ मैप हो जाएगा, मैट्रिक्स वन किसके साथ मैप हो जाएगा, क्या वैल्यू मैप होगी मैट्रिक्स वन के साथ? 100, सही कहा सफिया ने, 100 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर देगा,
ये मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि इसको आपने लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर इंक्लोज नहीं किया है। तो अगर आप इसको लेस देन ग्रेटर देन के साइन के साथ इंक्लोज नहीं करोगे तो फिर ये नंबर रहेगा, ठीक है, फिर ये टेक्स्ट नहीं होगा, ये नंबर होगा। और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो मैट्रिक्स 1 जो है वो मैप हो जाएगा 100 के साथ। अच्छा, मेरे नीचे लिखा है मैट्रिक्स 2। मैट्रिक्स 2 जो है ये क्या है, ये भी एक सिंबल है क्योंकि इक्यू के साथ लिखा हुआ है। और यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मैट्रिक्स 2 के किस चीज के साथ मैप होगा? मैट्रिक्स 2 में क्या वैल्यू आएगी मैप होने के बाद? रिदा ने लिखा है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि वो इसको वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि इसको एज अ टेक्स्ट लेगा, क्योंकि आपने शुरू और आखिरी के अंदर लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। अब इसको वो नंबर ट्रीट नहीं करेगा, अब उसको वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगा, इक्यू डायरेक्टिव। फिर आपने नीचे लिखा डॉट डेटा, ठीक है। तो डॉट डेटा के अंदर अब आपने लिखा m1। अब m1 जो है वो वेरिएबल है। कैसे पता चला? आगे वर्ड डेटा टाइप लिखी हुई है, वर्ड टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। और जाहिर है डॉट डेटा के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो m1 वर्ड टाइप का वेरिएबल है। और यहाँ क्या लिखा है? मैट्रिक्स 1। तो मैट्रिक्स 1 में क्या वैल्यू आई थी? 100 आई थी ना, मल्टीप्लाई पहली वैल्यू थी 10 मल्टीप्लाई 10, ये कर देगा 100 इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100। तो m1 के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 100। अच्छा, m2 के, अब m2 भी एक वेरिएबल है क्योंकि आगे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड टाइप का वेरिएबल है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स 2। मैट्रिक्स 2 के अंदर क्या था? 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये टेक्स्ट था पूरा। तो ये पूरा टेक्स्ट जो है एक्चुअली कहाँ आ जाएगा? m2 के अंदर, वेरिएबल 2 के अंदर। तो टेक्स्ट आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, टेक्स्ट आएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो टेक्स्ट को मल्टीप्लाई थोड़ी करता, नंबर को मल्टीप्लाई करता है। जब आपने लेस देन ग्रेटर देन में लिख दिया, अब वो टेक्स्ट बन गया, टेक्स्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब आपने ये तो आपको बात समझ में आ गई कि m1 के अंदर 100 है और m2 के अंदर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है। मैट्रिक्स 2 के अंदर जो टेक्स्ट था 10 मल्टीप्लाई बाय 10, वो आ गया m2 के अंदर। अच्छा, अब आपने नीचे क्या लिखा? मतलब ये नीचे यही बता रहा है कि m1 के अंदर 100, m2 के अंदर 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यही बात बता रहा है। ऊपर जो असाइनमेंट हुई है नीचे उसकी वैल्यूज दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल में एक सब बात क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी दी है कि अगर आप लेस देन ग्रेटर देन के अंदर कोई चीज लिख दोगे तो वो टेक्स्ट ट्रीट होगी और नंबर ट्रीट नहीं होगी। और अगर लेस देन ग्रेटर देन के अलावा अगर आपने लिखा तो वो नंबर ट्रीट होगा और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो भी होगा वो एग्जीक्यूशन उसकी हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो दो डायरेक्टिव आपने पढ़ ली, इक्वल टू साइन, इक्वल टू का साइन और इक्यू। अब एक और तीसरी डायरेक्टिव आ गई है, तीसरी डायरेक्टिव आ गई है, और तीसरी डायरेक्टिव का नाम है टेक्स्ट इक्यू। ठीक है, ये टेक्स्ट इक्यू डायरेक्टिव है। और ये थर्ड डायरेक्टिव है। ठीक है, तो इसको इसके ये भी एज अ डायरेक्टिव यूज होती है, लेकिन इसके अंदर मैक्रो जो है ना, मैक्रो को भी सपोर्ट करती है। ये जो है टेक्स्ट मैक्रो को भी सपोर्ट करती है। मैक्रो का आइडिया है आपको? मैक्रो किसे कहते हैं? मैक्रो का आइडिया है कोई? कंट्रोलर्स नहीं, कंट्रोलर को तो नहीं कहते मैक्रो। अच्छा, आज कह रहे मेरे मोबाइल में 5% चार्जेस रह गई है, तो मेरी अटेंडेंस लगा दे, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा लाइट आने के बाद। अच्छा, अटेंडेंस तो आपकी आज जो है वो देखो, जो लोग रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं ना उनके तो नाम भी मुझे याद रहते हैं। ठीक है ना, आहद हो गए, और सफिया, अली सिद्दीक भी रेस्पॉन्स कर रहे हैं, काफी लोग जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं ना, उनके नाम जो है वो माज हो गए, रिदा जाफरी, मोनिस वगैरह, शीरीन मशल, ये जो लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो जाहिर इंटरेक्टिव रहते हैं वो।
तो इंटरेक्टिव होना चाहिए, उसकी अटेंडेंस मार्क होती है। अब कोई प्रॉब्लम किसी के साथ आ रहा है, जैसे ये जा रहे हैं कि मोबाइल का भी का साथ छोड़ रहा है, तो ठीक है अटेंडेंस लग जाएगी आपकी, लेकिन कोशिश ये करें कि मोबाइल वगैरह का कहीं से चार्ज हो जाए। अभी क्लास हमारी चलेगी, टाइम अभी 1 घंटा बाकी है क्लास में, ठीक है। तो जाहिर है रिकॉर्डिंग के अंदर समझ तो आता है, लेकिन जो जाहिर है ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन होता है वो उसकी बात अलग होती है। तो कोशिश करें मैनेज करने की, कहीं से कोई ऑल्टरनेट आपको मिल जाए तो ज्वाइन करें क्लास। अच्छा, मैक्रो क्या है? मैक्रो, मैक्रो किसी ने बताया नहीं मुझे, मैंने ही सवाल किया था आप लोगों से मैक्रो के बारे में, तो किसी ने बताया नहीं। अच्छा देखो, मैक्रो जो है ना वो, अच्छा ये 3 मिनट दिखा रहा है मुझे यहाँ पर, वैसा करते हैं इसको मैं शट डाउन करता हूँ फिर दोबारा करेक्ट करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये टेक्स्ट इक्यू से हम स्टार्ट करेंगे।